बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष बामन मिश्रान साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और मैं सबसे पहले तारुफ करा दूँ जो मेरे बराबर में हैं, देवबंद में प्रोफेसर हैं, यूनानी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर यूनुस साहब, और वो अपना पैरा मेडिकल कॉलेज भी चला रहे हैं। वो भी देवबंद से तशरीफ़ लाए हैं और हमारे तंजीम अपनाए दारुल देवबंद के उत्तराखंड के सदर भी तशरीफ़ फरमा हैं, मौलाना उबैद साहब, और हमारे रफ़त अली खान साहब समाजवादी पार्टी में जिम्मेदारी से काम कर रहे थे, तो मैंने उनके सामने तमाम बातें रखी। वो भी शामिल होने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं इस आंदोलन से। और ये हकीकत में बामन मिश्रान साहब का एक ज़बरदस्त आंदोलन है और मैं इसलिए उनके साथ आवाज़ मिलाकर और साथ चलने के लिए मैंने क्यों तरजीह दी, उसकी दो तीन वजह। एक तो ये मेरे वालिद हज़रत फ़िदाए मिल्लत मौलाना असद मदनी साहब मरहूम, वो अपनी उम्र के आखिरी 10 साल 12 साल उन्होंने मुस्लिम और दलित और आदिवासी भाईचारे के ऊपर बहुत काम किया और जमीयत के प्लेटफार्म से हर ज़िले में खाने का एक साथ प्रोग्राम चलाया। और वो ये कहने लगे थे कि कमज़ोर तबके के लोग मजलूम हैं, हमारे दलित भाई इस मुल्क में, मुसलमानों को ख़ास तौर से उनके साथ मिलकर चलना चाहिए। पिछले जो हालात गुजरे उनकी ज़िंदगी के, वो उससे सबक उनको मिला और उन्होंने इस बात की तरजीह दी कि इस मुल्क के संविधान को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, उसको उसी सूरत में बचाया जा सकता है और भाईचारे को उसी सूरत में बचाया जा सकता है कि हम एक साथ हों। दूसरी बात जो मेरे जहन में है, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे कायनात, उनका भी यही पैगाम है कि आप अपने पड़ोस में, अपने मुल्क में, अपने इलाके में सबसे पहले कमज़ोर लोगों का साथ दो और उनके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलो। तो ये हमारे हुजूर का भी आदेश है जो हमारी शरीयत ने, इस्लाम ने हमको सिखाया है कुरान और हदीस की रोशनी में। और उस बात को, अफसोसनाक बात यह है कि हम मुसलमान उनकी बातों को मजबूती के साथ पकड़कर नहीं चल रहे हैं जो हमारे हुजूर ने हमको रास्ता बताया। हम लोग भटक चुके हैं। तो आज मैंने ये फैसला किया है कि भारत हमारा जो बदतरीन हालात से गुजर रहा है,
ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने हुजूर के रास्ते को मजबूती के साथ पकड़ें और हम बामन मिश्रान साहब की आवाज़ और जो उनका पैगाम है उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलें। और यही इसी में हमारे लिए बेहतराई है कि हम तमाम लोगों का ध्यान दें, पड़ोसियों का ख्याल रखें और जो हमारी हुजूर की सीरत है उस पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली। अगर हमने अपने हुजूर की सीरत को छोड़ दिया, अपने इस्लाम की रस्सी को छोड़ दिया, तो हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज जिस तरीके से कुछ ताकतें इस मुल्क को यरगमाल बनाना चाहती हैं, आज महसूस ये हो रहा है कि हमारी जो कोर्टें हैं, सुप्रीम कोर्ट जो एक स्तंभ जिस पर हम लोगों का यकीन कामिल है, वो कमज़ोर हो चुका है और बिल्कुल ये महसूस होने लगा है कि हमें कोर्टों से कोई इंसाफ मिलने वाला नहीं है। तो ये सब खराबियां क्यों पैदा हुई? इसके कसूरवार हम लोग हैं, इसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर है। अगर हम लोग हुजूर की सीरत पर ध्यान देंगे और जो हमारे वालिद ने रास्ता दिखाया था कि मजलूमों का, गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का साथ दें और देते, उनके साथ मिलते, कंधा से कंधा मिलाकर चलते, तो ये सब नौबतें ना आती। इसलिए किसी की शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। आज वो हुजूर हमारे जो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजे गए, रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनाकर नहीं भेजे गए। आज कुछ लोग एक साजिश के तहत, और वो भी बेकसूर हैं, मैं समझता हूं, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या कोई भी हो, उनके पीछे एक ताकतें हैं जो उनसे कहलवा रही हैं बार बार। तो ये ध्यान देना होगा। आज अफसोसनाक बात है कि उनके बारे में कीचड़ उछाली गई और इंशाअल्लाह एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि इन लोगों को एहसास होगा कि हमें हुजूर को बुरा भला नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो तो उनके भी हुजूर हैं भाई, रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए। और जो उनके सिलसिले में कुछ लोगों को गुस्सा आया या जो भी हुआ, उसमें भी अब पता चल रहा है कि उसमें भी एक साजिश है। उदयपुर की जो घटना हुई हम सब लोगों के लिए शर्मनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हुजूर ने जो सिखाया है उसके बरखिलाफ है वो मामला। उन्होंने तो पत्थर भी खाए लोगों के और जुल्म भी सहा हमारे हुजूर ने, हम सब लोगों के हुजूर ने। वो खालिस मुसलमानों के नहीं है, सबके हैं। तो जब उन्होंने एक जिंदगी का नमूना दिखा दिया पूरी दुनिया को, तो वो उदयपुर की घटना भी नहीं होनी चाहिए थी। वो बड़ी शर्मनाक है और महाराष्ट्र में हुई वो भी बड़ी शर्मनाक है। और जिसने भी की उनको सजा मिलेगी और मिल रही है। लेकिन इस देश में जिस तरीके का माहौल बनाया गया वो अफसोसनाक है। अल्लाह का शुक्र है कि तमाम मुस्लिम तंजीमों ने, तमाम इस देश के मुसलमानों ने, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन सब लोगों ने बेवक्त ये बात कही कि ये गलत हुआ, इसकी सरासर निंदा की इस हादसे की। अब जरा सा अगर सुप्रीम कोर्ट बोल पड़ा नुपुर शर्मा के खिलाफ, तो उस पर भी कुछ लोग टारगेट करने लगे। सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो इतने हौसले बुलंद हो गए और वो चंद लोग हैं
85% आबादी का मजाक बनाया जा रहा है इस देश में। और बामन मिश्रान साहब बहुत सच्ची बात करते हैं। वो कहते हैं, समझाते हैं लोगों को हर जिले में जाकर। तो मैंने ये फैसला किया कि इस आवाज़ को, जो हमारी आवाज़ है, जो हमारे हुजूर की आवाज़ है, वो बामन मिश्रान साहब लेके चल रहे हैं। हम सब लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है। आज इस काम को हम लोगों को करना चाहिए था जो बामन मिश्रान साहब कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा फर्ज है कि उनका साथ दें और कंधे से कंधा मिलाकर हर जिले में ब्लॉक स्तर पे गांव-गांव जाके इस काम को किया जाए, ताकि जिन नफरत वालों ने नफरत का बाजार गर्म कर रखा है और हमारे शेड्यूल भाइयों को, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को बहकाकर, और 2-3 दिन के लिए वो उनको बहकाकर हिंदू बना दिया जाता है, तो वो सब खाई दूर करने का फैसला किया है हम लोगों ने। बहुत सारी चर्चा हुई है बामन मिश्रान साहब से, उस पर इंशाल्लाह अमल किया जाएगा। और मैं आप सब लोगों से यही कहता हूं कि आप चूँकि मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी आवाज़ में बहुत ताकत है। आप लोग इस बात को पूरे मुल्क में फैलाइए, चाहे देश का माहौल सही हो और सही दिशा में ले जाना हम सब लोगों का फ़र्ज़ है। जितना हमारा फ़र्ज़ है इतना ही आपका भी है। और इसके लिए हम सब लोग मेहनत भी करेंगे, दुआ भी करेंगे, और जो हमसे हो सकेगा हम यकीन दहानी दिलाते हैं आज आपके संगठन को भी और बाम सेफ को भी और बामन मिश्रान साहब को भी कि हम सब लोग आपके साथ हैं और जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बात भी अच्छे तरीके से वो लोग समझ लें कि जो आज की तारीख में ये हमारा इत्तिहाद बन रहा है और बन चुका है, ये इंशाल्लाह आखिर तक चलेगा और भाईचारे का पैगाम दिया जाएगा। और मैं एक बात से और मुतासिर हूँ, सन 1927 में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया था, उसी दिन उन्होंने मनुस्मृति के संविधान को जलाने का काम किया था। तो मैं इस बात को भी पढ़ा और सुना, मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ। मैंने कहा भाई ये बात मजबूती के साथ हम लोगों को पकड़ लेनी चाहिए और इन लोगों के साथ मिलकर चलना चाहिए। देश कुर्बानी मांग रहा है, कुर्बानी भी देंगे इंशाल्लाह, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस देश में जो आने वाली हमारी नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, वो कम से कम अच्छा देश हासिल कर सकें और अच्छा भारत उनको मिले। मैं इन्हीं बातों के साथ साथ, लंबी बात हो जाएगी, टाइम भी कम है, हमें भी जाना है दूसरी जगह प्रोग्राम में। और हाँ, मैं ये साथ साथ ऐलान भी कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ शामिल हो गया हूँ इस मिशन में। ये एक मिशन है और ये एक लंबा प्रोग्राम है, क्योंकि ये देश जब तक नहीं मजबूत होगा, जब तक भाईचारा मुकम्मल तरीके से मजबूत नहीं होगा और हमारे दबे कुचले हुए लोगों को, चूँकि आज देखिए कई 100 साल से हमारे दलित भाई और आदिवासी और शेड्यूल ट्राइब, हमारे सिख भाई इस देश के मजलूम हैं, और ईसाई भाई भी हमारे, और साथ साथ अक़लियत में हमारे जैन भाई भी हैं। तो सभी लोग इस देश में मजलूम हैं। लेकिन आज मैं ये समझता हूँ चंद सालों से मुसलमान भी मजलूम हो गया इस देश में। तो अब ये समझना होगा तमाम मुसलमानों को, इस्लाम के मानने वालों को, कि ये मजलूमियत और ये लड़ाई जो है, जब सब तमाम लोग इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे तब तक भला नहीं होगा और ये देश मजबूत नहीं होगा। इसलिए मैं तमाम लोगों को, ये हम सब लोगों ने फैसला किया है, जो जिसकी शिकायतें हैं गांव-गांव जाके दूर की जाएंगी, क्या क्या मसाइल हैं, और जो ताकतें बहकाने का काम कर रही हैं, जैसे ये अभी घटना हुई
मुसलमान चेहरे को देखा और एक गलत काम करवा दिया, तो आइंदा मुसलमानों को भी समझाया जाएगा कि देखो ऐसे लोगों से बचो, और हमारे और दूसरे भाई उनको भी समझाया जाएगा। मैं ये ऐलान करते हुए कि आज हम शामिल हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, और इसको मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ने का फ़ैसला किया है। और मैं अब अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।